जय जगन्नाथ। मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मार्केट से और बढ़िया खट्टी मीठी लेमन गाजर चटनी अचार रेसिपी। उसको आप लोग घर पे सब लोग बना के खा सकते हैं। 1 साल तक स्टोर करके रख पाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होगा। छोटे से बड़ तक सबको बहुत ही पसंद आएगा। उसको आप रोटी परोठा या बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नींबू और गाजर का चटनी अचार रेसिपी। उसको आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं या बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। उसको आप 1 साल तक स्टोर करके रख के खा पाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होगा। उसको आप सब लोग घर पे इजीली बना के खा सकते हैं। ये दिख रहा है जैसे खाने के लिए ऐसे है। अब चलिए जानते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। नींबू गाजर चटनी अचार बनाने के लिए यहाँ मैं गाजर 200 ग्राम ली हूँ। एक बड़ा साइज ली हूँ, एकदम फ्रेश वाला ली हूँ, 200 ग्राम है। आप चाहिए कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ देखिए गाजर 200 ग्राम ली हूँ, उसी हिसाब से नींबू 200 ग्राम ली हूँ। नींबू 200 ग्राम ली हूँ, एकदम फ्रेश वाला ली हूँ, धो के पोंछ के ली हूँ। अगर इसमें डस्ट या पानी लगा होगा अचार खराब हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से धो के पोंछ के लेंगे। अब चलिए गाजर को काट देते हैं। पहले गाजर का जो ऊपर लेयर उसको छील देते हैं। गाजर का जो ऊपर लेयर मिट्टी लगता है, इसीलिए चाकू या पिलर से छील देते हैं। आप चाकू या पिलर में छील सकते हैं। पिलर से हल्का हल्का ऊपर ऊपर छील देते हैं। सर्दी का मौसम में मार्केट में गाजर नींबू बहुत सारा बेचते हैं। आप ऐसे लेके आएंगे, चटनी अचार बना के कांच में स्टोर करके 1 साल तक खा पाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होगा। कभी कभी टिफिन बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, आप रोटी परोठा या बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगेगा। देखिए बात करते करते गाजर को अच्छे से छील ली हूँ। अब चलिए गाजर को अच्छे से धो देते हैं, जितना डस्ट होगा अच्छे से निकल जाएगा। देखिए गाजर को 2-3 बार अच्छे से धो दी हूँ, कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम फ्रेश वाला। अब चलिए उसको छोटा छोटा करके काट देते हैं। पहले गाजर का आगे और पीछे काट के निकाल देते हैं, फिर उसको छोटा छोटा पीस पीस करके काट देते हैं। अगर बड़ा बड़ा काट के ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर खराब हो जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा करके काट के ग्राइंड करेंगे। देखिए पतला पतला करके पहले काट देंगे, फिर उसको छोटा छोटा करके काट देंगे। यहाँ मैं गाजर 200 ग्राम, नींबू 200 ग्राम, टोटल 400 ग्राम ली हूँ। आपका इच्छा आप कम या ज़्यादा लेके बना सकते हैं। यहाँ मैं गाजर नींबू एकदम फ्रेश वाला ली हूँ। आप ऐसे फ्रेश वाला लेके अचार बनाएंगे, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख पाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होगा। देखिए पतला पतला करके काट दी हूँ, फिर उसको छोटा छोटा करके काट देती हूँ। देखिए छोटा छोटा करके काट दी हूँ। इस तरह छोटा छोटा करके काट के ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर खराब नहीं होगा। अब चलिए सब गाजर को उसी प्रोसेस में काट देते हैं। देखिए सब गाजर को छोटा छोटा करके काट दी हूँ। अगर इस तरह छोटा छोटा करके काट के ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडर खराब नहीं होगा। अब चलिए उसको प्लेट में रख के नींबू को काट देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए कोई कोई नींबू सॉफ्ट होता है, कोई कोई नींबू हार्ड होता है। इसके बाद यहाँ देखिए नीचे रख के हाथ में ऐसे दबा दबा देंगे, हार्ड होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए ये दबा के सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद इसका आगे और पीछे डंठल को काट के निकाल देते हैं। इसके बाद बीच से काट के 4 पीस कर देते हैं। देखिए आगे पीछे काट के निकाल दी हूँ। फिर नींबू को 2 पीस करके काट देते हैं। देखिए 2 पीस ही कर दी हूँ, फिर उसको 4 पीस ही कर देंगे। ऐसे छोटा छोटा करके काटने से जितना बीज है अच्छे से निकल जाएगा।
इसके बाद ग्राइंडर करते समय अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। देखिए एक नींबू को टोटल 8 पीस कर दी हूँ। ऐसे छोटा छोटा करके काटने से बीज अच्छे से निकल जाएगा, ग्राइंड अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद सब नींबू का बीज को अच्छे से निकाल देंगे। अगर कुछ बीज रह गया होगा, अचार कड़वा लगेगा, इसीलिए अच्छे से बीज को निकाल देंगे। देखिए एक नींबू को काट के बीज को अच्छे से निकाल दी हूँ। अब चलिए उसी प्रोसेस में सब नींबू को काट के बीज को निकाल देते हैं। देखिए सब नींबू को छोटा छोटा करके काट दी हूँ। देखिए इसमें बीज नहीं है, अगर बीज रह गया होगा अचार खराब हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से निकाल देंगे। देखिए सब नींबू का आगे पीछे और बीज को निकाल के कटर में रख दी हूँ। अब चलिए नींबू को ग्राइंडर कर देते हैं। नींबू को ग्राइंडर करने के लिए एक ब्लेंडर जार ली हूँ। जार को अच्छे से धो के पोंछ के लेंगे। अगर जार में पानी और डस्ट लगा होगा, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, अचार खराब हो जाएगा। देखिए सब नींबू को जार में रख दी हूँ। कवर बंद करके एकदम चिकना करके ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा करके ग्राइंड कर देंगे। देखिए सब नींबू को दरदरा करके ग्राइंड कर दी हूँ। अब चलिए इसे निकाल के एक बाउल को रख देती हूँ। ग्राइंड करते समय इसमें पानी और ऑयल बिल्कुल नहीं देंगे, थोड़ा रुक के ग्राइंड करेंगे, थोड़ा रुक के ग्राइंड करेंगे, दरदरा करके अच्छे से ग्राइंड होगा। अगर दरदरा करके ग्राइंड करके अचार बनाएंगे, खाते समय एकदम मार्केट जैसे लगेगा। देखिए सब नींबू को दरदरा करके ग्राइंड करके कटोरी में निकाल के रख दी हूँ। उसको साइड में रख के अब चलिए गाजर को ग्राइंड कर देते हैं। नींबू को जैसे ग्राइंड करे थे, गाजर को ऐसे ग्राइंड कर देते हैं दरदरा करके। इसमें पानी ऑयल बिल्कुल नहीं देंगे, थोड़ा रुक के थोड़ा ग्राइंड करेंगे, दरदरा करके अच्छे से ग्राइंड होगा। अब चलिए कवर को बंद करके दरदरा करके ग्राइंड कर देते हैं। देखिए गाजर को दरदरा करके ग्राइंड कर दी हूँ। अब चलिए उसको निकाल के कटर में रख देती हूँ। सर्दी का मौसम में मार्केट में गाजर नींबू बहुत सारा बेचता है। अचार बना के स्टोर करके रख देंगे, 1 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। कभी कभी टिफिन बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, आप रोटी परोठा या बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए गाजर को भी दरदरा करके ग्राइंड करके रख दी हूँ। देखिए दोनों चीज़ सेम क्वांटिटी का दरदरा करके ग्राइंड करके रख दी हूँ। उसको साइड में रख के इसमें मसाला डालने के लिए मसाला रेडी करके रख देते हैं। मसाला में यहाँ मैं ली हूँ जीरा 2 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, 7-8 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्ची। इसके बाद बड़ा इलायची 4-5 ली हूँ। आपके पास बड़ा इलायची नहीं होगा, छोटा इलायची डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा इलायची डालने से अच्छा महक आएगा। इसके बाद बड़ा इलायची छिलका को निकाल के बीज को डाल देंगे। देखिए इलायची छिलका निकाल के इलायची अलग छिलका अलग कर दी हूँ। छिलका को मत फेंकिएगा, कभी कभी सब्जी बनाएंगे इसमें डाल देंगे। अब चलिए इस सब को थोड़ा भून देते हैं। मसाला भूनते के लिए यहाँ मैं गैस को ऑन करके एक कढ़ाई बैठा दी हूँ। कढ़ाई अब गर्म हो गया है, सब मसाला को इसमें डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम को लो करके 1-2 मिनट ही उसको भून देते हैं। ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ये जल के कड़वा हो जाएगा। देखिए भूनते भूनते 1-2 मिनट ही हो गया है, ये अच्छे से भून गए हैं। ज़्यादा समय नहीं भुनेंगे, ये कड़वा हो जाएगा। अब चलिए गैस को बंद करके एक प्लेट को निकाल देते हैं। देखिए प्लेट को निकाल दी हूँ, उसको फैला देती हूँ जैसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसको कुछ समय छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस को। इसके बाद यहाँ देखिए गैस को ऑन करके और एक कढ़ाई बैठा दी हूँ। कढ़ाई अब गर्म हो गया है। इसके बाद पेस्ट करके रखा हुआ नींबू को इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद पेस्ट करके रखा हुआ गाजर को इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद गैस का फ्लेम को लो करके कंटिन्यू 3-4 मिनट ही ऐसे चलाते रहेगा, जैसे ये थोड़ा बॉयल हो जाएगा।
यहाँ मैं ऑयल नहीं डाली हूँ, अगर आप चाहिए होगा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन बिना ऑयल में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्ट लगेगा मार्केट जैसे। मैं ये रेसिपी 3-4 बार बनाने के बाद आपको शेयर कर रही हूँ, लेकिन बिना ऑयल में बना सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। गैस का फ्लेम को लो करके उसको कुछ समय छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। अब चलिए मसाला ठंडा हो गया होगा, उसको ग्राइंड करके रेडी करके रख देते हैं। मसाला ग्राइंडर करने के लिए एक ब्लेंडर जार ली हूँ। जार को अच्छे से धो के पोंछ के ली हूँ। इसके बाद सब मसाला इसमें डाल देते हैं। देखिए सब मसाला इसमें डाल दी हूँ। अब चलिए कवर बंद करके दरदरा करके ग्राइंड कर देते हैं। देखिए दरदरा करके ग्राइंड कर दी हूँ। अब चलिए उसको निकाल के प्लेट को रख देती हूँ। देखिए मसाला ग्राइंड करते समय एकदम चिकना करके ग्राइंड नहीं करेंगे, इस तरह दरदरा करके ग्राइंड करेंगे। दरदरा करके ग्राइंड करने से खाते समय मुंह में लगेगा, अच्छा टेस्ट लगेगा। उसको साइड में रख के अब चलिए देखते हैं नींबू गाजर अच्छे से बॉयल हुआ कि नहीं। देखिए गाजर नींबू अच्छे से बॉयल हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। इसके बाद चीनी डाल देती हूँ। 1 कटोरी नींबू 1 कटोरी गाजर डाले थे, उसी हिसाब से 2 कटोरी चीनी डाल देती हूँ। नींबू गाजर 2 कटोरी डाले थे, उसी हिसाब से 2 कटोरी चीनी डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम को लो करके इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ, जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ मैं चीनी डाली हूँ, आप चीनी या गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी का डाल देंगे। उसको ज़्यादा समय नहीं चलाएंगे, चीनी मेल्ट होने तक चलाएंगे। ज़्यादा समय चलाएंगे ये जल जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब चलिए इसमें सब मसाला डाल देते हैं। जो मसाला ग्राइंडर करके रखे थे वो मसाला 2 चम्मच डाल देती हूँ। इसके बाद अदरक पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ। इसके बाद ब्लैक नमक 1 चम्मच डाल देती हूँ। इसके बाद हींगी 1 चुटकी डाल देती हूँ। हींगी डालने से अच्छा टेस्ट लगेगा। इसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देती हूँ। इसके बाद अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ। इसके बाद तीखी वाली मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डाल देती हूँ। आप ज़्यादा तीखा खाएंगे ज़्यादा डालिएगा। इसके बाद ये सब को अच्छे से मिला देती हूँ। देखिए मसाला डालने के बाद कितना बढ़िया कलर आ गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम रेड रेड। ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और ज़्यादा समय नहीं चलाएंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बढ़िया कलर आ गया है। देखिए ये गाढ़ा होने लगे हैं और ज़्यादा समय उसको नहीं चलाएंगे। अब चलिए चेक कर देते ये हुआ कि नहीं। इसमें से हाथ में थोड़ा लेके चेक कर देती हूँ ये चिपचिपा हुआ कि नहीं। देखिए ये चिपचिपा हो गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया है। अब चलिए गैस को बंद करके बाल को निकाल देते हैं। देखिए घर का चीज़ों में मार्केट से और बढ़िया नींबू गाजर अचार हमारा रेडी हो गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है देखिए। देखिए सुपर टेस्टी नींबू गाजर अचार हमारा रेडी हो गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है देखिए। अब चलिए उसको एक कांच जार में रख देते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास कांच जार था, कांच जार को अच्छे से धो के पोंछ के ली हूँ। अगर इसमें कुछ डस्ट या पानी लगा होगा अचार रखेंगे, अचार खराब हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। अब चलिए सब नींबू अचार को इसमें रख देते हैं। देखिए कितना कम समय में घर का चीज़ों में मार्केट से और बढ़िया नींबू गाजर अचार हमारा रेडी हो गया है। ये कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए सुपर टेस्टी मार्केट से और बढ़िया नींबू गाजर चटनी अचार हमारा रेडी हो गया है। इतना बढ़िया दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे खाने के लिए ऐसे है। आप उसको रोटी परोठा या बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगेगा। आशा करुँच ये रेसिपीटी आपण मानक निश्चित भल लगी। जदि भल लगी लाइक करूँ, आपण फ्रेंड और रिलेटिव सहित शेयर करूँ। तो मुझे रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी देखा नेक्स्ट रेसिपी रे।